आज हम स्टडी करेंगे टू पोर्ट और मल्टी पोर्ट नेटवर्क्स और इन नेटवर्क्स की एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे एक जनरल सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए मल्टी पोर्ट नेटवर्क, जहाँ पे पोर्ट्स जो हैं आपके डिफाइन करेंगे एसएस टर्मिनल्स को, और एसएस टर्मिनल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं वोल्टेजेस और करंट्स को। सबसे पहले वन पोर्ट नेटवर्क को देखते हैं। वन पोर्ट नेटवर्क के टू टर्मिनल्स होंगे। टू टर्मिनल्स के वन टर्मिनल आपके इनपुट के लिए और दूसरा टर्मिनल आउटपुट के लिए। यहाँ दिखाया गया है करंट I1, वोल्टेज V1। इसका इक्विवेलेंट सर्किट रेसिस्टर R से रिप्रेजेंट किया गया है करंट I1 वोल्टेज V1 के साथ। यहाँ इक्वल ऑपोजिट करंट्स एज्यूम किया गया है दोनों टर्मिनल्स के वायर्स पे। नेक्स्ट है आपका टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में 4 टर्मिनल होंगे। पहला 2 टर्मिनल आपका पोर्ट 1 का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट I1 एंड वोल्टेज V1। सेकंड 2 टर्मिनल्स हैं आपके पोर्ट 2 के, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट I2 वोल्टेज V2। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर और कलेक्टर एमीटर टर्मिनल से हो सकता है। बेस एमीटर टर्मिनल्स आपका पोर्ट 1 इनपुट पोर्ट बन सकता है और कलेक्टर एमीटर टर्मिनल आपका पोर्ट 2 आउटपुट पोर्ट बन सकता है। एन पोर्ट नेटवर्क्स। एन पोर्ट नेटवर्क्स में एन पोर्ट्स होंगे, जिसमें कि किसी भी पोर्ट को इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट माना जा सकता है। अब इन पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जेड पैरामीटर्स, ये आपके इम्पीडेंस पैरामीटर्स कहलाते हैं। वाई पैरामीटर्स एडमिटेंस पैरामीटर्स हैं। एच पैरामीटर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं। और ABCD पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स लो फ्रीक्वेंसीज पे इजीली मेजरेबल हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई होने पे मेजरिंग क्रिटिकल हो जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पर हम स्कैटरिंग पैरामीटर्स एस पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। अब क्यों हम टू पोर्ट नेटवर्क को ही स्टडी कर रहे हैं? टू पोर्ट नेटवर्क हमारा यूज़फुल होता है कम्युनिकेशन में, कंट्रोल सिस्टम में, पावर सिस्टम में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क्स के पैरामीटर्स को जान लेते हैं तो टू पोर्ट नेटवर्क को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है एक लार्जर नेटवर्क में स्थापित करने के लिए। अब जैसे कि जान रहे हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क के 4 टर्मिनल्स हैं, तो ये 4 टर्मिनल्स के लिए 4 वेरिएबल्स हैं I1, I2, V1, V2। ये 4 वेरिएबल्स में कोई 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जो टर्म्स वोल्टेजेस और करंट्स को रिलेट करते हैं वही पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब टू पोर्ट नेटवर्क्स में देखते हैं कि एक जनरल टू पोर्ट लीनियर नेटवर्क लिया गया है, तो इसके लिए जेड पैरामीटर्स कैसे होंगे। तो सुपरपोजिशन से हम देखेंगे कि वोल्टेजेस को करंट के फॉर्म में इक्वेशंस लिखा गया है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के लिए। जैसा कि पोर्ट 1 पे V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। पोर्ट 2 पे V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। यहाँ पे Z जो है आपका इम्पिडेंस पैरामीटर्स हैं और Z11, Z12, Z21, Z22 मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है 2 इंटू 2 का, उसे इम्पिडेंस मैट्रिक्स कहा जाएगा। और सिंपली V इज इक्वल टू जेड इंटू आई। जेड पैरामीटर्स को हम ओपन सर्किटेड पैरामीटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक पोर्ट को ओपन किया जाता है। जैसे कि पोर्ट 2 को ओपन करने से Z11 और Z21 कैलकुलेट करते हैं। Z11 आपका V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 और Z21 V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। और पोर्ट 1 को ओपन सर्किटेड करने से Z12 और Z22 मिलता है,
Z12 आपका V1/I2 when I1 is equal to 0 and Z22 V2 upon I2 when I1 is equal to 0। इसको जनरलाइज करते हुए एन पोर्ट के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं ZIJ इज इक्वल टू VI/IJ when IK इज इक्वल टू 0 और K नॉट इक्वल टू J। तो फिर हम देखते हैं एन पोर्ट के लिए सारे पोर्ट्स को ओपन किया गया है और एक पोर्ट से हम करंट इंजेक्ट कर रहे हैं IJ और एक पोर्ट पे हम एक आइडियल वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं। जेड पैरामीटर्स आपके कन्वीनियंट होते हैं सीरीज़ कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए। यहाँ पे दो ठोक 2 पोर्ट नेटवर्क्स लिया गया है, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। नेटवर्क ए और नेटवर्क बी के लिए कॉमन करंट I1 जो है वो बराबर होगा I1A, यानी नेटवर्क ए के इनपुट करंट या पोर्ट 1 के करंट के बराबर इज इक्वल टू I1B, यानी नेटवर्क बी के इनपुट करंट यानी पोर्ट 1 के करंट I1B के बराबर। तो सेम उसी तरह मैट्रिसेस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि V1/V2 मैट्रिक्स को हम Z11A प्लस Z11B, Z12A प्लस Z12B, Z21A प्लस Z21B, Z22A प्लस Z22B 2x2 के मैट्रिक्स से जेड पैरामीटर्स दोनों कॉम्बाइंड सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क्स के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एडमिटेंस पैरामीटर्स, फिर उसी तरह से एक जनरल 2 पोर्ट नेटवर्क को कंसिडर किया गया है और एडमिटेंस यानी कि वाई पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए हम करंट इक्वेशंस दोनों पोर्ट के लिए अलग अलग वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2, I2 इज इक्वल टू Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V2। सेम उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स मिलता है Y11, Y12, Y21, Y22 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ये आपके एडमिटेंस वाई पैरामीटर्स शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स कहलाते हैं। इनके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए एक पोर्ट को शॉर्ट करना होता है और जनरल में हम देखें तो एन पोर्ट के लिए YIJ इज इक्वल टू II/VJ एट VK इज इक्वल टू 0 एंड K नॉट इक्वल टू J। सेम उसी तरह देख रहे हैं एन पोर्ट्स में सारे पोर्ट्स को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है और एक पोर्ट से वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है जो कि Jth पोर्ट है VJ, और एक पोर्ट पे जो कि इनपुट पोर्ट लिया गया है वहाँ पे हम इनपुट करंट II को मेजर कर रहे हैं विथ एन आइडियल करंट मीटर। एडमिटेंस वाई पैरामीटर्स आपके कन्वीनियंट होते हैं पैरेलल कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए, जैसा कि आपने पहले देखा था कि जेड पैरामीटर्स आपके कन्वीनियंट होते हैं सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क्स के। तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि इनको कंबाइन करके पैरेलली हम V1 के टर्म्स में वोल्टेजेस के टर्म्स में V1 इज इक्वल टू V1A इज इक्वल टू V1B एंड V2 इज इक्वल टू V2A इज इक्वल टू V2B के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए हम वाई पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं जो कि आपके बराबर होंगे मैट्रिसेस Y11A, Y11B, Y12A, Y12B, Y21A प्लस Y2B, Y22A प्लस Y22B मैट्रिसेस जो कि 2x2 का Y मैट्रिक्स है। रिलेशन बिटवीन Z एंड Y मैट्रिसेस, तो Z पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है V इज इक्वल टू Z इंटू I पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है आपका I इज इक्वल टू Y इंटू V जो कि आपके Y पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ से हम I आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इज इक्वल टू Z इंटू I में। तो V इज इक्वल टू Z इंटू Y इंटू V, यहाँ से V आपका कैंसिल होकर 1 हो जाता है, Z इंटू Y 1 के बराबर आता है जिसको U से रिप्रेजेंट किया गया है। U आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह हम रिलेशंस बता सकते हैं कि आपका Y जो है एडमिटेंस Z का इन्वर्स होगा, इम्पिडेंस का इन्वर्स होगा, और या फिर Z आपका Y का इन्वर्स होगा।
रेसिप्रोकल नेटवर्क्स सिमेट्रिक नेटवर्क्स होते हैं और ये नॉन रेसिप्रोकल डिवाइसेस से बने होते हैं, जैसे कि फेराइड्स और एक्टिव डिवाइसेस, और ये आपके आइसोलेटर्स और सर्कुलेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि देखा गया है यहाँ पे ZIJ इज इक्वल टू ZJI, यानी कि एग्जाम्पल में हम लें तो Z12 Z21 के बराबर होना चाहिए। YIJ इज इक्वल टू YJI, यानी कि Y12 इज इक्वल टू Y21 के बराबर होना चाहिए। तब Z और Y को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं और ये एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है T इक्विवेलेंट और पाई इक्विवेलेंट नेटवर्क्स को। तो T और इक्विवेलेंट और पाई इक्विवेलेंट नेटवर्क्स आपके रेसिप्रोकल नेटवर्क्स बनते हैं। H पैरामीटर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये पैरामीटर्स मिक्स्ड डायमेंशंस के होते हैं। एक जनरल टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया गया है जिसके इनपुट वोल्टेज V1 करंट I1 है पोर्ट 1 पे, और पोर्ट 2 जो कि आउटपुट पोर्ट है और इसके करंट I2 वोल्टेज V2 है। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स निकालने के लिए पोर्ट 1 के वोल्टेज को करंट I1 और वोल्टेज V2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, और आउटपुट पोर्ट करंट I2 को करंट I1 और वोल्टेज V2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस होते हैं H पैरामीटर्स निकालने के लिए। इन्हीं को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, और मैट्रिक्स आपके H11, H12, H21, H22 जो कि 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये आपके हाइब्रिड मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि H11 और H21 V2 0 करने पे मिलते हैं, यानी कि आउटपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो V1 अपॉन H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, ये आपके शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस हैं। और H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, ये आपके शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करेंट गेन है। H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट कर दिए हैं। तो ये मिलता है आपका ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। V1 अपॉन V2 आपकी रिवर्स वोल्टेज गेन है। एंड H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 व्हेन I1 इज 0, ये आपका ओपन सर्किटेड आउटपुट एडमिटेंस कहलाएंगे। इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेटवर्क को हाइब्रिड पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट किया गया है जनरल सर्किट को। जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स H12 इंटू V2 एक पैरामीटर हो गया आपका। H11 पोर्ट 1 पे आपका हाइब्रिड है, हाइब्रिड पैरामीटर। सेकेंड पोर्ट पे H21 इंटू I1 ये करंट सोर्स को फॉर्म करेगा, और H22 आउटपुट पैरामीटर का आउटपुट पे हाइब्रिड पैरामीटर है। थैंक यू।